सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम PHP माई एडमिन के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि जब हम PHP से इंटीग्रेट करते हैं और ये हम बेसिकली यूज वहाँ करते हैं कि जैसे हमको कुछ SQL की क्वेरी रन करानी है ना, तो हम यहाँ पे हमको GUI मिल जाता है। ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के लिए हमको कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल जाता है, तो हम सिंपली यहाँ से हम अपना क्वेरी रन करा सकते हैं। आप ओरेकल भी डाउनलोड कर सकते हो और भी डेटाबेस हैं जैसे ग्रेसक्यूएल भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा PHP के साथ ज़्यादा फेमिलियर है। जब चान आप इंस्टॉल करते हो तब भी मिल जाता है आपको MySQL, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो हम इसके बारे में ना, जैसे मेरे को 3 साल एक्सपीरियंस हो गया मुझे ये काम करते हुए PHP में एडमिन पे। तो मुझे अभी तक जितना नॉलेज हुआ है, मतलब मैं चाहूँगा कि सारा यहाँ पे आपको बताऊँ। और अगर आप फ्रेशर हो या आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप काम कर रहे हो इसके साथ, तो आपको कुछ ज़रूर जानने को मिलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो मेरे से भी, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो और हो सकता है आपको भी ना पता हो। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक जितना पता है तो मैं चाहूँगा कि सब एक्सप्लेन कर दूँ। जो मैं ज़्यादा मोस्टली यूज करता हूँ अपनी कंपनी में और जहाँ मैं काम करता हूँ बेसिकली। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जाओगे, सीधे लिखोगे डाउनलोड ये लिखोगे सीधे, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करना है PHP, तो यहाँ से आप डेमो भी ट्राई कर सकते हो। तो सीधे हम इंस्टॉल वगैरह नहीं करेंगे, हमने किया सब कुछ, तो अब सीधे चलते हैं प्रोग्राम में कि हम कैसे काम करते हैं इस पर। तो एक अच्छा फीचर आपको बता दूं कि नेविगेशन के लिए यहाँ पे, जैसे कि आपका बहुत सारा डेटाबेस है, अगर जैसे कि ABC है एक डेटाबेस, ठीक है, ABC के अंदर ABC2 है एक डेटाबेस। तो क्या होता है कि मर्ज हो जाता है कि नेविगेशन क्रिएट कर देता है इसमें। तो ये अगर आप यहाँ पे चेक कर दोगे नेविगेशन एज अ ट्री, तो ये ट्री के फॉर्म में दिखेगा, इस तरह ट्री के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर चेक कर लेना। ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपने टेबल्स एंड डेटाबेस को सीधे। तो अब हम आते हैं सीधे स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। SQL क्वेरी हो गया, यहाँ पे आप जो क्वेरी रन कराते हो, जैसे आपने कोई टेबल ला रहा, यहाँ पे आपने एक कमेंट्स नाम का टेबल सेलेक्ट कर लिया। तो आपको अगर चाहिए कोई डेटा चाहिए, ID3 की डेटा चाहिए, आपने लिखोगे क्वेरी इंट करो वेयर ID इक्वल टू 3, तो आपको 3 का डेटा मिल गया ना। अब यहाँ पे आप देखो ना, कंसोल में इसका एक क्वेरी भी जनरेट हो गया। अब कल का आप कोई और भी क्वेरी एग्जीक्यूट किए कुछ टाइम बाद, जैसे कि पोस्ट ID इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका 2 क्वेरी हो गया। आप पिछला क्वेरी आप अगर आपको याद नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे, तो आपको यहाँ पे कंसोल से आपको मिल जाता है कि आपने कितनी बार क्वेरी क्या क्या रन कराई है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरह आप ये कंसोल का यूज कर सकते हो कि आपके जो आपका प्रीवियस क्वेरी है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं बता दिया इसमें। और सर्च पे आते हैं। अगर आपको कोई टेबल में कोई डेटा सर्च करनी है, जैसे कि ID3 का सर्च करना है, तो सीधे वही होयर वाली क्वेरी चलाता है कि अगर होयर 3 हो तो होयर इक्वल टू ID इक्वल टू 3 हो तो वो दे देगा। इंसर्ट वाली होगी कि अगर आपको कोई एक मैनुअली डेटा इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से जल्दी जल्दी इंसर्ट कर सकते हो। आपको सारा स्ट्रक्चर फॉर्म मिल जाता है, और यहाँ पे जैसे आप गो करोगे ना, एक क्वेरी आपकी इंसर्ट वाली चल जाएगी। क्वेरी भी बना सकते हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट क्या है कि अगर आप ये टेबल जो है, आप अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, चलो हमने SQL में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम, तो बहुत सारे इसमें दिया गया है, PDF JSON एंड कोड जेन SQL, ये सारे PDF में करना है तो PDF में कर लो, एक्सपोर्ट SQL में कर लो। तो हमने SQL में एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक। SQL में हमने कमेंट्स एक्सपोर्ट कर लिया है। अब हमको इंपोर्ट करना है वही सेम। तो सबसे पहले हम इसको चलो ड्रॉप कर देते हैं, या तो फिर ड्रॉप क्वेरी चला देंगे सीधे यहीं से, ड्रॉप टेबल कमेंट। आर यू श्योर, ये डिलीट ड्रॉप कर देगा। अब आपने जो यहाँ पे किया है, ये एक्सपोर्ट किया है, सीधे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये सीधे आपका इसमें क्रिएट करेगा टेबल और इंपोर्ट भी हो जाएगा। आप देखोगे ना, आपका कमेंट आ गया होगा, ये कमेंट आ गया ना। तो इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे टेबल, तो भी यहाँ पे काम कर जाता है। इंपोर्ट का है क्या कि आप जैसे इंपोर्ट कर रहे हो वही सेम टेबल, चलो हमने ये ड्रॉप कर देते हैं, फिर वही हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है, और यहाँ पे सेलेक्ट करके जाके हम इंपोर्ट कर लेंगे। प्रिविलेज ये है कि जब आप जैसे जैम आपको सर्वर मिल गया, ऑनलाइन होस्टेड है जो, आप वहाँ पे आपको कुछ यूज़र क्रिएट करने हैं या किसी का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जब यहाँ पे आप क्रिएट यूज़र करोगे, यहाँ
पे आप जब यूज़र क्रिएट करोगे तो आपको सारा प्रिविलेज मिल जाएगा कि आपको उसको यूज़र को क्या क्या देना है, इंसर्ट का देना, सेलेक्ट का देना है, आपको क्या क्या देना है, फाइल देना है या नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे देता है। SSL भी मिल जाता है चीपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझना कि आप क्या क्या प्रिविलेज देना चाहते हो उस यूज़र को, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं, प्रिविलेज हो गया, ऑपरेशन पे आ जाते हैं। ऑपरेशन बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे अगर मूव टेबल लिखा है ना, तो ये टेबल अगर आपको ये लारा ब्लॉक का ये टेबल है, अगर आपको किसी और टेबल में इसको मूव कराना है तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट होके वहाँ पे उसमें उस डेटाबेस के टेबल में जाके आराम से पेस्ट हो जाएगा। तो ये इसका यूज करते हैं। रीनेम करने के लिए, चलो आपको अगर ये रीनेम करना टेबल, तो आप सिंपल सा इसको रीनेम करोगे, चलो कैटेगरी कर दो, तो ये जैसे गो करोगे यहाँ पे, जैसे रीनेम हो जाएगा। अभी रीनेम नहीं कर रहे हैं और टेबल रीनेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ करने क्वेरी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको वैसे मिल जाता है। कॉपी करना है टेबल, तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी क्वेरी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे जाओगे, इस टेबल से डेटा किस में कॉपी करना है, चलो हमको इसमें करना है, श्री गणेश में करना है, श्री गणेश पोर्टल, ठीक है, ये करना है सीधे। अब यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ओनली, अगर केवल आपको स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो हमको डेटा नहीं करना है, स्ट्रक्चर केवल करना है। अब यहाँ से हम कर दिए गो। अब ये क्वेरी देखो, ये टेबल ये चल गया ऑटोमेटिक। और उसके बाद यहाँ पे जाओगे, अब जब श्रीगन पोर्टल में ये, तो आपको इसमें वो टेबल मिल जाएगा, ये मिल गया ना। अब इसमें केवल हमको कैटेगरी वो मिला है, स्ट्रक्चर मिला है केवल, हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। अगर आपको डेटा चाहिए तो डेटा कर सकते हो। तो हमने केवल स्ट्रक्चर किया। और भी इसमें क्या है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। रीनेम कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। अब और भी हैं इसमें, जैसे कि ऑपरेशन में जाओगे यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ट्रंकेट करना है तो यहीं से ट्रंकेट कर दे, क्लिक में डिलीट भी हो जाएगा। और भी टेबल मेंटेनेंस का है, जैसे एनालाइज टेबल, चेक टेबल, ये सब फ्रेगमेंट, ये सब का यूज आगे होता है। जब कोई टेबल में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा सही टेबल मेंटेनेंस का, रिपेयर वगैरह भी यहीं से हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं कि ट्रैकिंग पे आते हैं। ट्रैकिंग क्या है, ट्रैक करते हैं कि उस टेबल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ना, तो यहाँ पे एक रिवीजन क्रिएट हो जाता है उसका, तो क्रिएट वर्जन क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। आप प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हो, प्रोसीजर का यूज क्या होता है, ये मेन मोटिव यही था कि मैं बताऊँ प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर एक कमांड है जो एक्सिक्यूटेबल है, जो आप एक क्वेरी रन कराते हो, उसका एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है। उस फंक्शन को आप बड़ी क्वेरी ना चला करके उस फंक्शन को आप कॉल कर लेते हो, तो आपको वो डेटा मिल जाता है। तो आपको अगर प्रोसीजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी होगी कि आप क्वेरी क्या लिख रहे हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमेंट्स वेयर ID इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर आपको ये ID 3 की जो वैल्यू चाहिए, ये आपको अब इतना क्वेरी ना लिख करके अगर आपको लिखना है कॉल ऑल कमेंट्स बाय ID, और इसमें आप अगर 3 पास कर दोगे ना, तो अगर ये प्रोसीजर अगर क्रिएट है तो ये ऑटोमेटिक ये क्वेरी इतना ना लिख करके सीधे आप इतना ही करोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं प्रोसीजर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे प्रोसीजर, तो हम बताते हैं आपको। हमने प्रोसीजर बनाने का एक क्वेरी हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे डेलीमीटर जैसे ये हो गया ना, ये हमने क्वेरी लिखा है, ये डेलीमीटर से ऐसे क्रिएट प्रोसीजर गेट। अब यहाँ पे गेट कमेंट्स बाय ID कर दोगे, और यहाँ पे पोस्ट ID यहाँ पे ID कर दो, जो ID भेजना है, और कहाँ से भेजना है, किस टेबल कमेंट से, ID इक्वल टू यहाँ ID कर दो। और सिंपल सा अब इसको चला लो क्वेरी। अब ये जो मिला है आपको, अगर आप यहाँ पे रन कराओगे, कॉल कराओगे ना इसको, कॉल, और इसमें अगर आप ID 5 पास कर दोगे, तो ये आपको 5 वाली सीधे वैल्यू ले आएगा। गेट कमेंट्स, अब यहाँ प्रोसीजर में जाएंगे, लग रहा है हमारा प्रोसीजर सही से काम नहीं किया, एक बार प्रोसीजर को जाएंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे ID हो गया, ID इक्वल टू ID यहाँ पे हो गया। तो यहाँ हमारा ID इक्वल टू ID नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कमेंट ID। एक्चुअली ये ट्रू रिटर्न कर दिया, तो सारा डेटा आपको फेच करके दे दिया। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों सेम नहीं हो सकता। कर दो कमेंट ID, तो ये कमेंट ID हो गया ये वाला, ठीक।
अब इसको गो कर दूँ। अगर अब आप कॉल करोगे, कॉल गेट, ये हमारा सेम उसी आईडी का हमने समझ लो क्वेरी चला दिया और हमको डेटा मिल गया। तो इस तरह प्रोसीजर का यूज करते हैं। और अगर आपको एक और प्रोसीजर बनाना है, यहाँ पे जाएंगे प्रोसीजर पे, और यहाँ प्रोसीजर पे जाएंगे, यहाँ पे एक और प्रोसीजर बना सकते हैं, जैसे कि एडिट है ना, क्रिएट न्यू करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रूट नेम दे देंगे जैसे कि ऑल कमेंट्स, ठीक है। और आईडी इसकी ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप कर देंगे। तो हमको वो पैरामीटर्स नहीं चाहिए, ऑल कमेंट्स कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे बिगिन लिखेंगे, बिगिन, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमेंट्स, ठीक, ये कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे। अब ये क्या करेगा ना, जब आप इसको कॉल करोगे इससे, तो ये आपको पूरा रिजल्ट दे देगा इसमें, ठीक। अब हम जाएंगे यहाँ से ऑल कमेंट्स को कॉल करेंगे, देखते हैं, कॉल ऑल कमेंट्स, ठीक। इस तरह हो जाएगा क्या? हाँ, आप देख रहे हो सारा हमको डेटा दे दिया, जितने भी कमेंट्स है ना सारा डेटा दे दिया। अब यहाँ पे जाओगे ऑल कमेंट पे देखोगे ना, तो आपको सारा डेटा कमेंट्स के अंदर जितने थे ना उस तरह आपको मिल जाएंगे, इतने थे ना हमारा इतना मिल रहा है। तो इस तरह हम प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम कंपनी में जब बड़ी बड़ी क्वेरी रन कराना होता है ना, तो हम वहाँ पे प्रोसीजर बना लेते हैं कि हम ज़्यादा लॉन्ग क्वेरी ना करें, सीधे पैरामीटर पास करें। और आप ऐसे 3-4 पैरामीटर पास कर सकते हो विथ आईडी, जैसे कि इसके थ्रू वेयर आईडी इक्वल टू 3 एंड पोस्ट आईडी इक्वल टू 1 है ना, एंड लगा के आप 3-4 पैरामीटर पास कर सकते हो, और बस आपको नंबर्स डालने होंगे और क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे और डेटा मिल जाएगा, सिंपल सा। तो हो गया गाइस, इतना ही बताना था। और ये जो कंसोल वाला फीचर है ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप और प्रीवियस क्वेरी जानना है आपको ना, तो आप यहाँ पे ऐसे से फाइंड करके आपको पता चल जाएगा आपने कितनी क्वेरी रन कराई हैं। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। इससे आपको कहीं कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा क्वेरी जितना भी रन कराओ ना यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट कर देना कि जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो।